दोस्तों, ब्लैक वाइल्ड बीस्ट दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली मिरग की एक आकर्षक प्रजाति है। ये राजसी जानवर अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। इनका गहरे भूरे से काले रंग का कोट और लंबे घुमावदार सींग होते हैं। ये घास के मैदानों से लेकर सवाना तक कई तरह के आवासों में पनप सकते हैं और भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तक पलायन करने में सक्षम होते हैं। इस अनुकूलन क्षमता ने इन्हें लाखों वर्षों से जंगल में जीवित रहने में मदद की है। ब्लैक वाइल्ड बीस्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू इनका सामाजिक व्यवहार है। ये जानवर झुंड में रहते हैं, जिनका आकार कुछ सदस्यों से लेकर हजारों तक हो सकता है। इन झुंडों के भीतर एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम होता है, जिसमें प्रमुख नर समूह का नेतृत्व करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इनके 3 अलग अलग सामाजिक समूह मादा झुंड, कुंवारे झुंड और प्रादेशिक बैल होते हैं। ये तेज धावक हैं और विभिन्न प्रकार के दृश्य और वाचिक संचार का उपयोग करके संवाद करते हैं। काले वाइल्ड बीस्ट यौन रूप से द्वैरूपी होते हैं, जिसमें मादाएं नर की तुलना में छोटी और ज्यादा पतली होती हैं। सिर और शरीर की लंबाई आमतौर पर 165 सेंटीमीटर और 225 सेंटीमीटर के बीच होती है। नर कंधे पर लगभग 105 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं, जबकि मादा 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। नर का वजन आमतौर पर 135 किलोग्राम से 160 किलोग्राम और मादा का वजन 95 किलोग्राम से 125 किलोग्राम होता है। दोनों लिंगों में एक विशिष्ट विशेषता पूंछ है, जो लंबी और घोड़े के समान होती है। इसका चमकीला सफेद रंग इस जानवर को सफेद पूंछ वाला गिनू का स्थानीय नाम देता है और यह इसे नीले वाइल्ड बीस्ट से भी अलग करता है, जिसकी पूंछ काली होती है। पूंछ की लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। काले वाइल्ड बीस्ट का कोट गहरे भूरे या काले रंग का होता है, जो गर्मियों में थोड़ा हल्का और सर्दियों में मोटा और झबरा होता है। बछड़े झबरा हल्के पीले रंग के फर के साथ पैदा होते हैं। नर मादाओं की तुलना में गहरे रंग के होते हैं। इसके पास घने और गहरे सिरे वाले आयाल होते हैं, जो नीले वाइल्ड बीस्ट की तरह गर्दन के पीछे से चिपके होते हैं। इसे बनाने वाले बाल सफेद या क्रीम रंग के होते हैं और गहरे सिरे वाले होते हैं। इसके थूथन और जबड़े के नीचे काले बाल होते हैं। इसके अगले पैरों के बीच और पेट के नीचे भी लंबे गहरे रंग के बाल होते हैं। इसकी अन्य शारीरिक विशेषताओं में मोटी गर्दन, सादी पीठ और छोटी और मोती जैसी आंखें शामिल हैं। दोनों लिंगों में मजबूत सींग होते हैं, जो आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं और हुक जैसे दिखाई देते हैं, जो 80 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। परिपक्व नर में सींगों का आधार चौड़ा होता है और सुरक्षा कवच बनाने के लिए चपटा होता है। मादाओं में सींग छोटे और संकरे दोनों होते हैं। सींग तीसरे साल में मादाओं में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जबकि 4 या 5 साल की उम्र में नर में सींग पूरी तरह से विकसित होते हैं। ब्लैक वाइल्ड बीस्ट में आमतौर पर 13 वक्ष के शुरू होते हैं। गंध ग्रंथियां आंखों के सामने, बालों के गुच्छों के नीचे और अगले पैरों पर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं। मादाओं में 2 थन होते हैं। ब्लैक वाइल्ड बीस्ट बाहरी तापमान में बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद अपने शरीर के तापमान को एक छोटी सी सीमा के भीतर बनाए रख सकता है। यह सौर विकिरण के प्रति अच्छी तरह से विकसित अभिविन्यास व्यवहार दिखाता है, जो इसे गर्म और अक्सर छाया रहित आवासों में पनपने में मदद करता है। ब्लैक वाइल्ड बीस्ट मुख्य रूप से सुबह और देर दोपहर के दौरान ज्यादा सक्रिय होते हैं। दिन के सबसे गर्म हिस्से के दौरान आराम करना पसंद करते हैं। ये जानवर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। जब कोई नर कुछ 100 मीटर के भीतर झुंड के पास पहुंचता है और रुकने और पीछे देखने से पहले थोड़ी दूरी भागता है
और आगे बढ़ने पर यह व्यवहार दोहराता है। ये फिलेमेन द्वारा पता लगाए गए फेरोमोन और मुखर संचार के कई रूपों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इनमें से एक धातु की सूंग या एक गूंजती हिक है जिसे 1.5 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। शेर, चित्तीदार लकड़बग्गा, केप शिकार कुत्ते, तेंदुआ, चीता और नील मगरमच्छ इनका शिकार करते हैं। ब्लैक वाइल्ड बीस्ट एक जटिल सामाजिक संरचना वाला एक मिलनसार जानवर है। इसमें 3 अलग अलग समूह शामिल हैं। मादा झुंड में वयस्क मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। कुंवारे झुंड में केवल 1 वर्षीय और बड़े नर होते हैं और क्षेत्रीय बैल होते हैं। पिरती झुंड मादाओं की संख्या परिवर्तनशील होती है, आमतौर पर 12 से 34 तक होती है, लेकिन सबसे घनी आबादी में यह सबसे ज्यादा होती है और चारा घनत्व के साथ बढ़ भी जाती है। मादा झुंड के सदस्यों के बीच एक गहरा लगाव मौजूद होता है, जिनमें से कई एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बड़े झुंड अक्सर छोटे समूहों में विभाजित हो जाते हैं, जबकि छोटे बछड़े अपनी माताओं के साथ रहते हैं। बड़े झुंड के भीतर अपना समूह बनाते हैं। इन झुंडों में एक सामाजिक पदानुक्रम होता है। युवा बछड़े का अपनी मां से अलग होना बछड़े की मृत्यु का एक प्रमुख कारण हो सकता है, जबकि कुछ नर साल भर मादा झुंड में रहते हैं। अन्य कुंवारे झुंड में शामिल हो जाते हैं। ये आमतौर पर ढीले संग होते हैं और मादा झुंडों के विपरीत नर एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े नहीं होते हैं। मादा और कुंवारे झुंडों के बीच एक और अंतर नर की ओर से कम आक्रामकता है। ये कुंवारे झुंड उपलब्ध आवास में व्यापक रूप से घूमते हैं और उन नरों के लिए शरण स्थली के रूप में काम करते हैं जो क्षेत्रीय बैल के रूप में असफल रहे हैं और भविष्य के प्रजनन नरों के लिए एक रिजर्व के रूप में भी काम करते हैं। वयस्क बैल आमतौर पर 4 साल से ज्यादा उम्र के अपने खुद के क्षेत्र स्थापित करते हैं, जहां से मादा झुंड अक्सर गुजरते हैं। ये क्षेत्र पूरे साल बनाए रखे जाते हैं। जानवरों के साथ आमतौर पर लगभग 100 से 400 मीटर की दूरी पर अलग अलग होते हैं, लेकिन यह आवास की गुणवत्ता के अनुसार अलग हो सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह दूरी 30 फीट जितनी कम होती है, लेकिन खराब आवास में 5200 फीट जितनी बड़ी हो सकती है। प्रत्येक बैल के पास अपने क्षेत्र के केंद्र में जमीन का एक टुकड़ा होता है जिसमें वह नियमित रूप से गोबर गिराता है और जिसमें वह प्रदर्शन के कार्य करता है। इसमें पेशाब करना, खुरचना, पंजा मारना और जमीन पर लौटना और अपने सींगों से उसे पटकना शामिल है। ये सभी अन्य बैलों के सामने उसके कौशल का प्रदर्शन करते हैं। 2 बैलों के बीच मुठभेड़ में विस्तृत अनुष्ठान शामिल होते हैं। एस्टेस ने नीले वाइल्ड बीस्ट के इस व्यवहार का वर्णन करने के लिए चुनौती अनुष्ठान शब्द गढ़ा, लेकिन यह काले वाइल्ड बीस्ट पर भी लागू होता है क्योंकि इनके व्यवहार में बहुत समानता है। इसके बाद आमतौर पर विपरीत समानांतर स्थिति में खड़े होने जैसी हरकतें होती हैं, जिसमें एक नर पेशाब करता है और प्रतिद्वंदी गंध सूंघता है और फेलेमेन करता है। काले वाइल्ड बीस्ट मुख्य रूप से चरने वाले जानवर होते हैं जो छोटी घासों को पसंद करते हैं, लेकिन अन्य जड़ी बूटियों और झाड़ियों को भी खा लेते हैं, खासकर जब घास कम होती है। झाड़ियों में आहार का 37% हिस्सा हो सकता है, लेकिन घास आमतौर पर 90% से ज्यादा होती है। पानी आवश्यक है, हालांकि ये हर दिन पानी पीने के बिना भी जीवित रह सकते हैं। झुंड या तो पंक्ति में या ढीले समूहों में चरते हैं। आमतौर पर चलते समय एकल पंक्ति में चलते हैं। इनके साथ अक्सर मवेशी बगुले होते हैं जो इनके कोट में छिपे कीड़ों को चुनते हैं और खा लेते हैं। नर ब्लैक वाइल्ड बीस्ट 3 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाता है, लेकिन कैद में कम उम्र में परिपक्व हो सकता है। मादाएं सबसे पहले एस्ट्रस में आती हैं और 1 साल या 2 साल की उम्र में प्रजनन करती हैं। मादाएं साल में केवल 1 बार प्रजनन करती हैं।
एक प्रमुख नर ब्लैक वाइल्ड बीस्ट के पास मादाओं का एक हरम होता है और वह अन्य नरों को उनके साथ संभोग करने की अनुमति नहीं देता है। इनका प्रजनन का मौसम बरसात के मौसम के अंत में होता है और फरवरी और अप्रैल के बीच कुछ सप्ताह तक रहता है। जब उसकी मादाओं में से एक एस्ट्रस में आती है तो नर उस पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके साथ कई बार संभोग करता है। इस समय नर द्वारा यौन व्यवहार में नीचे की ओर खींचना, कान नीचे करना, मादा की योनि को सूंघना, अनुष्ठानिक पेशाब करना और अपनी ठोड़ी को मादा की दुम से छूना शामिल है। उसी समय मादा अपनी पूंछ को ऊपर की ओर रखती है या इसे नर के चेहरे पर घुमाती है। यह जोड़ा आमतौर पर संभोग के बाद अलग हो जाता है, लेकिन मादा कभी कभी अपने साथी का पीछा भी करती है और अपनी थूथन से उसके दुम को छूती है। प्रजनन के मौसम के दौरान नर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह चरने में बहुत कम समय बिताता है। नर अन्य नरों पर चढ़ने के लिए भी जाने जाते हैं। गर्भधारण अवधि लगभग 8.5 महीने तक रहती है, जिसके बाद एक बछड़ा पैदा होता है। प्रसव पीड़ा में मादाएं मादा झुंड से दूर नहीं जाती हैं और बार बार लेट जाती हैं और फिर उठ जाती हैं। जन्म आमतौर पर छोटी घास वाले क्षेत्रों में होता है। जब मादा लेटी हुई स्थिति में होती है वह तुरंत बाद खड़ी हो जाती है, जिससे गर्भनाल टूट जाती है और जोर से बछड़े को चाटती है और जन्म के बाद के भोजन को चबाती है। क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद लगभग 80% मादाएं बारिश के मौसम की शुरुआत के 2 से 3 सप्ताह के भीतर अपने बछड़ों को जन्म देती हैं। नवंबर के मध्य से दिसंबर के अंत तक बछड़े का कोट भूरा झबरा होता है और उसका वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है। चौथे सप्ताह के अंत तक 4 किरण तक दांत पूरी तरह से उभर आते हैं और लगभग उसी समय सिर पर 2 घुंडी जैसी संरचनाएं सींग की कलियां दिखाई देती हैं। ये बाद में सींगों में विकसित हो जाती हैं, जो 5वें महीने तक 8 से 10 इंच की लंबाई तक पहुंच जाते हैं और 8वें महीने तक अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। बछड़ा जन्म के तुरंत बाद खड़ा होने और दौड़ने में सक्षम होता है, जो जंगली जानवरों के लिए बहुत खतरे की अवधि होती है। इसे इसकी स्तनपान कराने वाली मां द्वारा 6 से 8 महीने तक खिलाया जाता है। 4 सप्ताह में घास के पत्तों को कुतरना शुरू कर देता है और 1 साल बाद उसके अगले बछड़े के जन्म तक मां के साथ ही रहता है। ब्लैक वाइल्ड बीस्ट का औसत जीवन काल लगभग 20 साल का होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ब्लैक वाइल्ड बीस्ट एक उल्लेखनीय जानवर है जिसने अफ्रीकी जंगल में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। इनकी अनुकूलनशीलता, सामाजिक व्यवहार और शिकारियों से बचने की क्षमता इन्हें अध्ययन और प्रशंसा के लिए वास्तव में एक आकर्षक प्रजाति बनाती है। अगली बार जब आप किसी प्राकृतिक विरचित्र या सफारी पर एक ब्लैक वाइल्ड बीस्ट देखें तो याद रखें कि ये जीव वास्तव में कितने अविश्वसनीय हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।